ओम गणपते नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम राहवे नमः। राहु कुंडली के 9वें घर में आप जानते हैं कुंडली में फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस ये धर्मा हाउसेस हैं। इसको धर्मा ट्राइन बोला जाता है। नाइन्थ हाउस धर्मा ट्राइन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस है। अगर आप इसके साइन देखें कालपुरुष की कुंडली में एरीज, लियो और सेजिटेरियस, ये तीन साइंस जो हैं धर्मा ट्राइन्स में आते हैं। जब राहु कुंडली के 9वें घर में होता है तो राहु सदग्रह हो जाता है, ये बेनिफिक हो जाता है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। धर्म का मतलब है सही रास्ता फॉलो करना, सही मार्ग पे चलना। जातक की ड्यूटी रहती है अपने परिवार को, बच्चों को, पेरेंट्स को, सोसाइटी को सपोर्ट करना और एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलना जिससे कि सेल्फ रियलाइजेशन हो सके। उसके धार्मिक कर्म, विजडम, मॉरल वैल्यूज, क्रॉस कल्चरल रिलेशंस, अपनी आत्मा को ढूंढने की यात्रा और स्पिरिचुअल पाथ पे चलने का जो रास्ता है, उसके टीचर्स, नेम, फेम, हायर एजुकेशन, एक अच्छा टीचर बनना, पॉलिटिकल गेन्स, पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स, लव अफेयर्स में सक्सेस या फेलियर, ये सब नाइन्थ हाउस के डोमेन में आता है। और जब राहु यहाँ पे आ जाता है और अगर बेनिफिक प्लैनेट्स के कंजंक्शन में हो तो पॉजिटिव रिजल्ट देता है। जातक काफ़ी नॉलेजेबल हो सकता है क्योंकि राहु तो नॉलेज को भी एक्सपेंड करेगा। वो जातक स्कॉलर हो सकता है, उसके पास राजा जैसी शक्तियाँ हो सकती हैं, पोजीशन हो सकती है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर सकता है। और जब मेलेफिक प्लेनेट के साथ हो तो अपनी ड्यूटी धर्म के रास्ते पे चलने में वो फेल हो सकता है। एक अच्छा राहु किसी को भी यहाँ पे अमीर बना सकता है, रिलीजियस बना सकता है। दोस्तों आप जानते हैं राहु की अपने कोई रिजल्ट नहीं है क्योंकि ये तो शैडो है। ये उस घर के सिग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा, उनको बढ़ाएगा और घटाएगा जिस घर के अंदर वो प्लेस्ड है। मान लीजिए नाइन्थ हाउस का डिपॉजिटर किसी अच्छी जगह पे बैठा हुआ है तो धन के लाभ होंगे, कहीं ना कहीं से अचानक पैसा आ जाएगा। जातक को कहीं लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करनी पड़ेगी, विदेश यात्रा का भी संयोग बनता है। मगर अभी देखें राहु है और कुछ तो करेगा तो फादर के साथ उसका जातक का एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जातक बदतमीज हो, मगर दोनों की सोच में, फिलॉसफी में, थॉट प्रोसेस के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा। जातक कोशिश करेगा अपने धर्म के अलावा कोई दूसरी रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो करने का। मान लीजिए हिंदू है तो कोई दूसरे धर्म के बारे में जानने की या उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा। सिखिज्म, मुस्लिम या क्रिश्चियन है उसी तरीके से। देखिए जब भी राहु का नाइन्थ हाउस या सेजिटेरियस साइन के साथ कनेक्शन होता है तो एक आदमी दूसरे धर्म के बारे में जानना, पढ़ना, उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। उसका नेचर जो है जरूर अच्छा और बुरा होना इज ए सेपरेट पार्ट। उसकी वाइफ जो है काफ़ी एफिशिएंट होगी, सेल्फ रिलायंट होगी। ये अब उसको थर्ड हाउस के रिजल्ट जो है स्पाउस के बारे में और बच्चों के बारे में भी देगा। मान लीजिए थर्ड हाउस का सेवंथ एस्पेक्ट इस पे बैठता है। मान लीजिए थर्ड हाउस के अंदर कोई साइन, फ्रेंडली साइन है राहु के लिए, तो जातक के भाई बहनों के लिए पीरियड अच्छा होगा और उस राहु की मेजर पीरियड या सब पीरियड के अंदर वो तरक्की करेंगे। राहु अनकन्वेंशनल है, ये कन्वेंशनल यानी कि रूढ़िवादिता को नहीं मानता है। ये कास्ट, कलर, रिलीजन, एजुकेशन, फेथ, उन सब की बाउंड्रीज को तोड़ता है। जुपिटर धर्म का सिग्निफिकेटर है
और नेचुरल सिग्निफिकेटर है 9th हाउस का। राहु जब 9th हाउस में आता है तो गुरु चंडाल योग के कुछ, चाहे जुपिटर पोस्टेड हो या ना पोस्टेड हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट जरूर आता है, क्योंकि राहु तो गुरु के घर में बैठा हुआ है। तो जातक एक डिफरेंट फिलॉसफी फॉलो करने की कोशिश करता है। आप देखेंगे काफी जो डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, वो उनके अंदर राहु 9th हाउस के अंदर आपको जरूर देखने को मिलेगा। अभी हमने विदेश यात्रा की बात की थी, तो जातक पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकता है। हो सकता है वो सब्जेक्ट विदेश नहीं भी जाता, अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाता है तो उसके सब्जेक्ट्स उसके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से डिफरेंट हो सकते हैं। 9th हाउस भाग्य स्थान है, लक्ष्मी स्थान है, और जातक अगर जब राहु 9th हाउस में आता है तो उसको मैनिपुलेशन करने की आदत डालता है। अगर जातक मैनिपुलेशन करता है तो उसका भाग्य उसको साथ नहीं देगा, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो देवी है प्योरिटी ऑफ माइंड और डीड्स, यानी कि कर्मों की और भावनाओं की प्योरिटी की देवी है। अगर जातक अपने कर्म ठीक रखता है तो देवी लक्ष्मी देवी उसको सपोर्ट करती है, उसको भाग्य के अंदर अनएक्सपेक्टेड गेन मिलते हैं। अननोन लोग, जिन लोगों को वो जानता भी नहीं है, सोर्सेस पता नहीं है, वहां से उसको सपोर्ट मिलती है। दोस्तों, अगर राहु 9th हाउस में अफ्लिक्टेड हो, कंडीशन देख लीजिए, अफ्लिक्टेड हो, सन या जुपिटर भी अफ्लिक्टेड हो, तो जातक अपने ये राहु जातक के फादर को डैमेज करता है, उसके ग्रैंडफादर को, उसके पैटर्नल एंसेस्टर्स को और उसकी पूरी रेस को डैमेज करता है। हो सकता है ऐसी सिचुएशन हो जब बच्चा अभी छोटा हो और उसके फादर की डेथ हो जाए, या बच्चा बाप से अलग हो जाए, सेपरेशन है, या दोनों के बीच में आपस में अच्छे रिलेशन ना हो, या विश्वास ना हो, या बच्चे का फादर कोई ऐसा काम करे जो सोशली अनएक्सेप्टेड हो, और जातक एक डिफरेंट फिलॉसफी को फॉलो करना चाहे, 9th हाउस में प्लेस्ड हो, और 9th हाउस का स्वामी सन, मार्स और सैटर्न, ये 6 से 12th जो कि मेलिफिक हाउसेज है उनमें प्लेस हो, या 3rd और 4th हाउस में प्लेस्ड हो, और 9th हाउस के ऊपर कोई बेनिफिक इफेक्ट ना हो, या 9th हाउस के स्वामी के ऊपर कोई बेनिफिक इफेक्ट ना हो, तो जातक जो है काफ़ी सेल्फिश होता है, कनिंग होता है, रुथलेस होता है। वो अपने मोटिव को पूरा करने के लिए किसी को भी हर्ट कर सकता है, अपने सिबलिंग्स को भी परेशान कर सकता है। इनको कोई हिचक नहीं होती है अपना काम पूरा करने के लिए, वो कुछ भी करें। कई लोग देखें सिबलिंग्स को मरवा देते हैं, कुछ उसके अंदर आपको ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। पायरेसी करने में, जैसे लिटरेचर, सोशल, रिलीजियस बुक्स, इनकी पायरेसी करने में भी वो डरते नहीं हैं। सेल्फ मोटिव उनके टॉप प्रायोरिटी होते हैं। अगर हम अपने ग्रंथों की बात करें, भृगु संहिता जो है वो कहते हैं राहु या केतु जब 9th हाउस में होते हैं तो जातक के बच्चा नहीं होता है। लो बॉर्न यानी कि लो क्लास वुमेन के साथ उसकी इंटीमेसी होती है, और दूसरों के ऊपर वो लाइवलीहुड के ऊपर डिपेंड करता है, इरिलीजियस होता है। फल दीपिका, जातक कड़वा बोलता है, कोई धर्म के काम नहीं करता है, मगर किसी गांव का, विलेज का, टाउन का हेड होता है। लाल किताब क्या कहती है, जब 9th हाउस जुपिटर से इन्फ्लुएंस है तो जातक के अपने भाई बहनों के साथ रिलेशन अच्छे होते हैं, अदरवाइज उनके रिलेशन खराब होते हैं। वो रिलीजियस माइंडेड नहीं होता है, और प्रोफेशन जो है अगर उसका सैटर्न के साथ इन्फ्लुएंस्ड हो तो काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है। राहु 9th हाउस में लाल किताब के अनुसार अच्छा नहीं है, तो इसलिए बच्चे नहीं होते हैं। वो अपने ही भाई बहनों के एंगेंस्ट में कोर्ट केस जरूर डालता है। दोस्तों, मैं इन चीज़ों से एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये जो ग्रंथ है
वो उन्होंने एक हिंट दिया था, उसके अलावा आपको बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, उनको भी हम देखते हैं एग्जाम्पल चार्ट्स के थ्रू। एग्जाम्पल चार्ट के थ्रू अब देखेंगे राहु की प्लेसमेंट दुनिया में एक डिफरेंट एस्पेक्ट दे रही है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हमारे एक प्रेसिडेंट रहे हैं, इंडियन एरोस्पेस के साइंटिस्ट हैं, और उनका हमारे स्पेस में और इवन जो वेपन इंडस्ट्रीज के अंदर एक बड़ा मेजर योगदान रहा है। आप इनके चार्ट के अंदर देखिए, पाइसेस साइन के अंदर 9th हाउस में पाइसेस साइन है और उसके अंदर राहु प्लेस्ड है, और जुपिटर लगन में है। उसका 9th एस्पेक्ट राहु के ऊपर आ रहा है। वो 11th प्रेसिडेंट थे, साइंस थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, और मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के वो मिसाइल मैन काउंट होते हैं। वो एक सेंट थे, फिलोसफर थे, और इतनी सिंपल लाइफ थी उनकी कि आप बात नहीं कर सकते। वो गीता के बारे में भी उतना ही जानते थे जितना कि किसी और धर्म के बारे में जानते थे। दूसरा चार्ट देखें, लाल बहादुर शास्त्री, इंडियन पॉलिटिशियन, स्टेटमैन, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 64 से 1966 तक होम मिनिस्टर रहे हैं, और रिलीजियस फिलोसफर, स्टेटमैन, सिंपल सोल। ये वो लोग हैं, जब इनकी डेथ हुई, जब इनका सामान देखते हैं तो 2-2, 3-3 कपड़ों के सेट मिले हैं इनके। राहु मार्स कॉम्बिनेशन इंडिकेट करता है इनकी जो डेथ हुई थी एक एक्सीडेंटल डेथ थी, एक मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के अंदर इनकी डेथ थी। जो र्यूमर्स हैं कि गवर्नमेंट उसके अंदर इन्वॉल्व थी, क्योंकि इसके अंदर आप देखें लियो साइन पड़ रहा है। तीसरा चार्ट देखते हैं, एडोल्फ हिटलर। जैसे आपको बताया है, अभी इसके अंदर जेमिनी साइन के अंदर राहु 9th हाउस में प्लेस्ड है, और मरकरी जो है वो 7th हाउस में है, एक मारक घर में है। उसके साथ सन, मार्स, वीनस का कॉम्बिनेशन है। अभी देखिए 3rd हाउस के अंदर मून और जुपिटर है। सो एडोल्फ हिटलर की एक फिलॉसफी थी, एक अलग से फिलॉसफी थी। वो एक नाजी सिस्टम को पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट करना चाहता था। हजारों लाखों लोगों को उसने मरवा दिया, पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर में उसने झोंक दिया। वो अपनी फिलॉसफी को बाई फोर्स इम्प्लीमेंट करना चाहता था। अभी बात करें अगले चार्ट की, तो अगला चार्ट हम लेते हैं सत्य साई बाबा का। अब इसके अंदर मून और राहु है जेमिनी साइन के अंदर। एडोल्फ हिटलर के चार्ट के अंदर आपने देखा वहाँ पे भी मून का एस्पेक्ट था, और बट मून 3rd हाउस में था। अभी यहाँ पे 9th हाउस में मून और राहु का कॉम्बिनेशन है। मून और राहु का कॉम्बिनेशन वैसे भी आदमी की सोच को एक डिफरेंट कर देता है। तो सत्य साई बाबा ने एक अपनी रिलीजियस फिलॉसफी को चालू किया। लोग मानते हैं कि उस शिरडी साई बाबा के रिकार्नेशन थे, छोटी उम्र में घर छोड़ दिया। उनकी सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके तकरीबन 1200 शाखाएं हैं 126 कंट्री में। कई हॉस्पिटल्स हैं, कई आश्रम्स हैं। उनको स्पिरिचुअल गुरु, धर्म गुरु के नाम से जाना जाता है। लोग उसको भगवान की तरह पूजा करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट जो देखने में मेरे को लगता है, ये है हमारे योगी आदित्यनाथ का, जो कि इसके अंदर कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर राहु है 3rd हाउस में। और अब देखिए इसके अंदर सैटर्न जो है वो लगन में है। 10th हाउस का जो लॉर्ड, 9th हाउस का लॉर्ड है, वो लगन में है। योगी आदित्यनाथ बड़ी छोटी एज में उन्होंने घर छोड़ दिया, यंगर एज में आश्रम को ज्वाइन किया, और एक सोशल जो मठ है उसके वो पार्ट रहे। एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए, फिर सीएम बन गए। आज भी उनकी लाइफ जो एक सिंपल लाइफ है, वो धर्म का पाथ फॉलो करते हैं। अब देखें, अभी 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो भी
धर्मा ट्राइन में यानी कि फर्स्ट हाउस में आके बैठ गया। अब देखिए वो धर्म का पाथ फॉलो करते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट हैं, उनकी अपनी फिलॉसफी है जो अपने तरीके से वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अगर दूसरे फैक्टर्स ने उनको सपोर्ट किया तो उनकी पर्सनैलिटी इवन श्री नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। सो दोस्तों ये तो था राहु जब कुंडली के 9वें घर में हो। तो ज़्यादातर आप देखेंगे किसी के पास, पंडित जी के पास जाएंगे, बोलेंगे राहु 9th हाउस में है तो नुकसान ही नुकसान है। ये इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके राहु 9th हाउस में, तो उन सबका भाग्य उदय काफ़ी लेट हुआ है, जल्दी नहीं हुआ है, भाग्य उदय लेट हुआ है, उससे पहले उन्होंने काफ़ी मुसीबतें देखी हैं। तो अगर आपकी कुंडली में भी राहु 9th हाउस में है या आपके फैमिली मेम्बर्स, बच्चे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा आप देखिए 9th हाउस का डिपॉजिटर कहाँ जाके बैठा है, क्या कॉम्बिनेशंस हैं। एग्जाम्पल चार्ट्स हैं जो कि आपके सामने है, इनके से आप देख सकते हैं। बाकी और काफ़ी फैक्टर्स रहते हैं भाग्य के ऊपर। राहु की सीरीज़ में बाकी हाउसेस के बारे में देखने के लिए आप राहु की दुनिया मेरे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आप अपने कमेंट्स, क्वेरीज कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।